नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं जागते रहो। बात जागते रहो में आज करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो कि आज भारत दौरे पर आए। करीब 5 घंटे का वक्त उन्होंने यहां पर बिताया। दरअसल दिल्ली के जो हैदराबाद हाउस है वहां पर मोदी और पुतिन की यह बैठक चली। इस बैठक में पुतिन ने भारत को एक सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया और साथ ही भारत को यह बताया कि वो एक महाशक्ति है। कई अहम समझौते, कई अहम ऐसी बातें, समझौते जिन पर सहमति बनी और साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें आतंकवाद को लेकर तो वो एक अहम मुद्दा था और इस पर कहा गया कि आगे भी दोनों इस पर साथ रहेंगे। ये मुलाकात ऐतिहासिक थी। ये मुलाकात पूरी दुनिया ने देखी। शाम करीब 6 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां पीएम मोदी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों के चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा था कि यह मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पुतिन ने कहा कि भारत हमारा विश्वसनीय और पुराना मित्र है। राष्ट्रपति ने भारत को महाशक्ति बताया और कहा कि हम समझौतों को आगे बढ़ाएंगे। आतंक और ड्रग्स के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ पुतिन ने चीन और पाकिस्तान को भी यह संदेश दे दिया। रक्षा के क्षेत्र में रूस भारत का बहुत पुराना और बड़ा सहयोगी रहा है। रूसी राष्ट्रपति के दौरे के साथ साथ भारत को रूस ने S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसमें पहले 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी की जाएगी। उसके बाद बाकी बचे 3 और एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ ही भारत में AK-203 मशीन गन बनाने की डील भी की गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसके लिए भारत और रूस मिलकर साझा प्लांट भी लगाएंगे। यही नहीं, भारत के साथ रूस ने 2031 तक तकनीक और सैन्य साझेदारी मामले में डील भी साइन किए हैं। यानी साफ है कि भारत के साथ रूस अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच इस मामले को लेकर आज कई अहम बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुझे भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच कारोबार में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में कारोबार में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत और रूस के रिश्तों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा, हम भारत को एक महान शक्ति और ऐसा दोस्त मानते हैं जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. ये मुलाकात भले ही चंद घंटों की थी, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर नजर थी। ये भारत और रूस के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली मुलाकात साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मुलाकात 2 महाशक्तियों की मुलाकात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने ये बातचीत हुई और इस बातचीत की न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाह थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच जो 2+2 वार्ता है वो हुई। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्रियों के बीच ये बैठक हुई और 4 बड़े समझौते हुए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि ये इस साल की सबसे अहम तस्वीरों में से एक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। ये मुलाकात पूरी दुनिया ने देखी क्योंकि ये 2 महाशक्तियों की मुलाकात थी। पुतिन 21वें भारत रूस एनुअल समिट में हिस्सा लेने भारत आए। पुतिन की इस साल की केवल दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले जून में जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति वो जो बाइडेन से मिले थे।
नवंबर 2019 में ब्रिक्स समिट के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात हुई। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री के साथ इस मीटिंग में AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने को मंजूरी दी गई है। दोनों मंत्रियों ने भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। वहीं सुबह 10:30 बजे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों ने हाथ के बजाय कोहनी मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। 2+2 बैठक में 4 बड़े सैन्य समझौते हुए। इसमें AK-203 पर बड़ा समझौता हुआ। AK-203 भारत में ही बनाई जाएगी। 6 लाख से अधिक राइफल का निर्माण होगा। दोनों देशों में सैन्य सहयोग 2031 तक बढ़ा दिया गया है। पुतिन की एक ही दिन की इस यात्रा के जरिए भारत और रूस के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। वहीं ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्रों में कुछ सौदे भी होंगे। इस छोटे से दौरे में बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, खासकर रक्षा सौदों को लेकर। खबर है कि भारत रूस के सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM खरीद सकता है। यह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसका सौदा पहले ही भारत रूस से कर चुका है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक S-500 भारत आ सकता है। इस साल जुलाई में इसका टेस्ट रूस ने किया था। आपको बताते हैं S-500 की खासियत क्या है। दरअसल इसकी रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 600 किलोमीटर की दूरी तक ये वार कर सकता है। अत्याधुनिक रेडार से स्टील्थ लड़ाकू विमान भी नहीं बच पाते हैं। एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की तकनीक से लैस है। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में S-500 सक्षम है। भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के बीच सैन्य संबंध मजबूत रहे हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत रूस से टैंक, एयरक्राफ्ट, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां भी खरीदता रहा है। पारंपरिक तौर पर रूस भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है और ये दोस्ती आज और मजबूत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां पर यह गोलीबारी हुई उसकी SIT जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। और आज इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने संसद में बयान दिया। इस घटना पर अफसोस जताया। ये माना जा रहा है कि दरअसल संदिग्धों की पहचान गलत होने के चलते ये घटना हुई है। रिपब्लिक भारत उस जगह पर पहुंचा जहां पर यह घटना हुई थी। हालात तब बिगड़ गए जब वहां सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक जवान समेत 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें 13 लोग स्थानीय नागरिक थे। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, खासकर मोन जिले के ओटिंग गांव में। नागालैंड में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। यहाँ पे सिविलियंस आर एट लॉगरहेड्स विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड नागालैंड में जो सिविलियन किलिंग हुआ है इट हैज़ शुक द एंटायर कंट्री एंड इनफैक्ट अभी हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए ओटिंग विलेज पे आए हुए हैं। ओटिंग विलेज इज़ द विलेज जहाँ से 12 सिविलियंस हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिलोंग्ड टू एंड ये वो वोटिंग विलेज है जहाँ पे हमें पहुँचने के लिए बहुत रफ टेरेन क्रॉस करके आना पड़ा है। हम 1000 फीट के एल्टीट्यूड पे हैं और यहाँ पे हम आपको वो ग्राउंड दिखा रहे हैं जहाँ पे उनका फ्यूनरल सर्विस हुआ है जस्ट अ वाइल बैक। इनफैक्ट यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज लेके आई गई थी कॉफिन बॉक्सेस में एंड दे वर प्लेस्ड एंड फ्यूनरल सर्विस। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की आशंका में फायरिंग की गई। उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और कहा कि नागालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है। ये टीम 1 महीने के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देगी। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण
लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। यहाँ का माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रहा है, बट नागालैंड सीएम ने भी आज फ्यूनरल में शिरकत की थी एंड इनफैक्ट उन्होंने ये अनाउंस भी किया है कि SIT हैज़ ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, अ 5-member कमिटी टू लुक इनटू द एंटायर मैटर एंड स्पीडी जस्टिस उन्होंने इंश्योर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी आज बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में भी कहा कि स्पीडी जस्टिस मिलेगी एंड FIR ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है एंड आज DGP और कमिश्नर मोन डिस्ट्रिक्ट भी गए थे। दरअसल नागालैंड के मोन जिले में एक के बाद एक गोलीबारी की 3 घटनाएं हुई। सुरक्षा बलों की गोलियों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी की पहली घटना गलत पहचान का मामला बताया जा रहा है। गोलीबारी की पहली घटना तब हुई जब शनिवार शाम कुछ कोयला खदान कर्मी एक पिकअप वैन में सवार होकर घर लौट रहे थे। सेना के जवानों को एक प्रतिबंधित संगठन के उग्रवादियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि इस गलतफहमी में इलाके में अभियान चला रहे सैन्य कर्मियों ने वाहन पर गोलीबारी की, जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई। बताया ये भी जा रहा है कि जब मजदूर अपने घर नहीं पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। इन लोगों ने सेना के वाहनों को घेर लिया। इस दौरान हिंसक झड़प में एक सैनिक शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी में 7 और स्थानीय लोगों की जान चली गई। इस घटना के खिलाफ इलाके में भयंकर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। रविवार को गुस्साई भीड़ ने असम राइफल कैंप के कार्यालयों में तोड़फोड़ की, उसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी। खबर ये आई कि एक और व्यक्ति की बाद में जान चली गई। यानी इस गोलीबारी और हिंसा में नागालैंड में 15 लोगों की जान जा चुकी है। मोन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 45 किलोमीटर्स दूर है। मोन डिस्ट्रिक्ट इज वेयर जहाँ पे एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन के चलते 13 सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइव्स एंड इनफैक्ट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट्स हुए थे बाय द सिविलियंस अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस एंड उसी मॉब अटैक में एक और सिविलियन की जान चली गई है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 सोल्जर हैज ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ। सो टोटल 15 लॉसेज यहाँ पे नागालैंड ने इस छोटे से टाइम में देख लिया है। इस पूरी घटना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार जांच में जुट गए हैं। शांति बनाने की अपील की जा रही है। इस बात की भी जांच की जाएगी कि गलत सूचना सुरक्षा बलों तक कैसे पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट की, जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में आज और 2 नए मामले देखे गए हैं। वहीं जो संदिग्ध हैं उनको अलग अलग जगहों पर भर्ती कराया गया है, लेकिन साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो लापरवाही की इंतहा कर रहे हैं। ये लापरवाही महंगी ना पड़ जाए। न मास्क, न सामाजिक दूरी, कोरोना के बढ़ते खतरे को और बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें पटना के सब्जी मंडी की है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ मौजूद है। लोगों के पास हर बात का अलग ही तर्क मौजूद है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से अब देश में दहशत का माहौल है, लेकिन ये राजधानी पटना का मीठापुर मंडी है, जहां देखिए कि किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। बमुश्किल एक आध कोई लोग गलती से शायद लगाए हुए यहाँ भले नजर आ जाएंगे, लेकिन किसी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा। सर ऐसा है, कोरोना से डर क्यों नहीं लगता, लेकिन मास्क लगा के वहाँ घूम करके जाते हैं बेचने। अभी तो आप नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए, मंडी में आए, अभी तो खैर कोरोना है नहीं। अभी अरे सब्जी नहीं, सब कोई नहीं लगा रहा, इसलिए हम लोग भी नहीं लगा। लॉकडाउन होगा, पुलिस आएगी, डंडा मार के ही आप मानेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मारे और हमको दिक्कत क्या, लगाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मास्क कहाँ रखे? मास्क नहीं लाए, गाड़ी में छूट गया। गाड़ी में क्या छोड़ दिया? तबीयत खराब होगा, कोरोना फैलेगा आपके वजह से। तब गाड़ी में छूट गया। गलती तो महसूस कर रहे हैं, बहुत गलती हुआ, बहुत बड़ा गलती। मास्क लगाइए, जी नहीं लगाए? नहीं, गलती तो हमसे बहुत हुआ, गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, बहुत बड़ा गलती हो गया। कोरोना का नया वेरिएंट है, ये तो पता नहीं भैया, हमको तो लगा कोरोना खत्म हो गया। मुझे ही पता है कोरोना खत्म हो गया भैया। अब पहला बात की भैया, गरीब आदमी कोरोना नहीं देता भैया। कोरोना गरीब आदमी नहीं, कोरोना गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी के लिए भैया। ये तस्वीरें जम्मू शहर की हैं, जहां पुलिस सड़कों पर लोगों को समझा रही है, गहन जांच कर रही है कि लोगों ने मास्क लगाया है या नहीं।
जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर केंद्र सरकार सख्त है और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि जम्मू के कठुआ जिले में कोरोना के केसों की संख्या एकाएक 750% तक बढ़ गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि अब कठुआ में यानी कि पंजाब से आने वाले लोगों के लिए या बाहर से आने वाले जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं लोगों के लिए सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो जम्मू पंजाब बॉर्डर लखनपुर पर आने वाले हर एक व्यक्ति की कोरोना वैक्सीन जो है जो क्या उन्हें डबल डोज हुआ है, क्योंकि ये मैंडेटरी नॉर्म है, अगर उसका डबल डोज हुआ है तो उसे जाने की इजाज़त है। अगर डबल डोज नहीं हुआ है तो जो मैंडेटरी कोविड टेस्टिंग है वो की जाएगी। हर आने वाली व्यक्ति की आप देखेंगे तो जो डोज है वो टेस्ट की जा रही है। जिन्हें टेस्टिंग करवानी है उन्हें भेजा जा रहा है स्पेशल टेस्टिंग के लिए। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, अभी नहीं जागे तो बहुत मुश्किल होगी आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की फितरत दुनिया जानती है। पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंका के नागरिक की हत्या कर दी जाती है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इसमें जोश और जज्बा नजर आता है। पाकिस्तान का शर्मनाक मंसूबा बेनकाब। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। सियालकोट लिंचिंग पर नापाक बयान। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के खिलाफ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। क्रूरता को जज्बा बताने में जुटा पाकिस्तान। नौजवान है, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ। आतंकियों को पनाह देने वाली पाकिस्तान सरकार को लिंचिंग में जज्बा नजर आता है और ये हम नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मानना है। जी हाँ, सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक को ये घटना जोश और जज्बे से लबरेज नजर आ रही है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया, ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के खिलाफ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं। पाकिस्तान के 71 साल के ये मंत्री जोश में ऐसे बह गए कि खुद भी ऐसी ही घटना को अंजाम देने की बात करने लगे। दुनिया सुन ले इस मंत्री की भाषा, जिसे जोश और क्रूरता में अंतर नहीं पता। और ये मंत्री पाकिस्तान की रक्षा की शपथ लेकर बैठा हुआ है। ये नौजवान है, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बेतुके बयान ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में कैसे रक्षा की जाती है, और खासकर वो अल्पसंख्यक या दूसरे मुल्क का नागरिक हो तो मौत तय है। और इसी क्रूरता को सियालकोट में सरेआम अंजाम दिया गया, जिस पर दुनिया ने दुख और गुस्सा जाहिर किया, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। बुढ़ापे में मौत का खेल खेलने वाले पाकिस्तान के मंत्री को जवानी के अपने दिन याद आ गए और सवाल करने वाले पत्रकार के जोश पर ही सवाल उठाने लगे। वो होता है, आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था आप में था कि नहीं था? ये ना कहें, मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। पाकिस्तान के मंत्री के इस खौफनाक मंसूबे को सुनकर दुनिया दंग रह जाएगी। दरअसल पाकिस्तान के संस्कार में ही दोष है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद को ही पाला पोसा जाता है और शिक्षा मानवता को दरकिनार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ये इस साल की सबसे अहम तस्वीरों में से एक है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। यह मुलाकात पूरी दुनिया ने देखी क्योंकि ये दो महाशक्तियों की मुलाकात थी। पुतिन 21वें भारत रूस एनुअल समिट में हिस्सा लेने भारत आए। पुतिन की इस साल की केवल दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले जून में जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति वो जो बाइडेन से मिले थे। नवंबर 2019 में ब्रिक्स समिट के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात हुई। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री के साथ इस मीटिंग में AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने को मंजूरी दी गई है। दोनों मंत्रियों ने भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। वहीं सुबह 10:30 बजे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरेव ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों ने हाथ के बजाय कोहनी मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। 2+2 बैठक में 4 बड़े सैन्य समझौते हुए। इसमें AK-203 पर बड़ा समझौता हुआ। AK-203 भारत में ही बनाई जाएगी। 6 लाख से अधिक राइफल का निर्माण होगा। दोनों देशों में सैन्य सहयोग 2031 तक बढ़ा दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति अपने बहुत छोटे से कार्यक्रम के अंतर्गत भारत दौरे पर आए थे। मेरे ठीक बगल में हैदराबाद हाउस है और इसी हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। रक्षा के साथ साथ तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लेकर दोनों नेताओं में काफी बातचीत हुई। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर भी पुतिन ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की। भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के बीच सैन्य संबंध मजबूत रहे हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत रूस से टैंक, एयरक्राफ्ट, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां भी खरीदता रहा है। पारंपरिक तौर पर रूस भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है और ये दोस्ती आज और मजबूत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।